A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you survived today. Okay, because the market was just falling like anything. The first thing was we opened a good gap down. ठीक है, बहुत अच्छा खासा गैप डाउन था, और उस गैप डाउन के बाद भी ठीक है वी ऑलमोस्ट फेल 200 पॉइंट्स. ठीक है, 17,000 से हम 16,842 पे बंद हुए हैं. सो मार्केट इज़ वीक, नो डाउट अबाउट इट. ठीक है, और देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग लॉन्ग इन दिस मार्केट. ठीक है, बॉटम फिशिंग करके कि हाँ अब बॉटम बन गया, अब बॉटम बन गया. सी देर इज़ नो यूज़, आई एम टेलिंग यू. एंड मैंने भी पास्ट में ये मिस्टेक्स करी हैं. ठीक है, और कि मैं बॉटम की तलाश में, ठीक है ना, आई वॉज जस्ट कि हाँ अब बॉटम बन गया, तो इट विल जस्ट क्रिएट मोर लॉस. ठीक है, तो उससे बेटर है कि मार्केट को सिग्नल देने दो कि हाँ मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है. ठीक है, और मार्केट यहाँ से अब थोड़ा रिकवर हो सकता है. सो दिस वॉज द 1 आवर, दिस इज माई चार्ट ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम. ठीक है, ये चैनल हमने पहले बनाया था, ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ हमने बनाई थी. सो हुआ क्या, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया. अच्छा, ये ब्रेकडाउन दिया कैसे, मार्केट ने गैप डाउन में दिया. सो अनलेस अंटिल मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको रीगेन नहीं करता, जब तक मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा. बिकॉज इसके नीचे मार्केट इज बियरिश. ठीक है, मार्केट इज वीक, और जो भी राइज आएगा इट विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम. मैं इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करता हूँ. नाउ अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है. ठीक है, और वो ट्रेंड लाइन क्या है, वो ट्रेंड लाइन है ये. अगर इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट टेस्ट करता है, ठीक है, तो अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, तो मैं अवॉइड करूंगा मार्केट को. बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाएगी. बिकॉज मार्केट ने पुअर क्लोजिंग दी है, और पुअर क्लोजिंग के चलते मोस्टली बिग प्लेयर्स हैव गॉन शॉर्ट, जो कि हम डेटा में देखेंगे. तो अगर गैप अप खुलता है तो वो प्रीमियम्स खाएंगे. ठीक है, कॉल के प्रीमियम्स, पुट के प्रीमियम, दोनों साइड के प्रीमियम वो खाना चाहेंगे. तो मार्केट बहुत चॉपी हो जाएगा, बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, एंड इट विल बी हार्ड टू ट्रेड. सो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे खुलते हैं और इस ट्रेंड लाइन का एक रीटेस्ट मिलता है, ठीक है, विच इज़ कमिंग अराउंड 17,000 ओनली. ठीक है, तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी. ठीक है, और उसके बाद हम इजीली सेल कर सकते हैं. अच्छा, आज इंट्राडे में क्या एक्शन था. सी आई माई सेल्फ मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है ना, इंट्राडे में ये था, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट होल्ड कर रहा था ऑन ए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. ठीक है, और 15 मिनट का ब्रेकआउट इसने दिया. ठीक है, उसके बाद एक रीटेस्ट लिया, और उस रीटेस्ट के बाद मार्केट फेल. ठीक है, और सिंगल साइडली गिरा. तो जिसने भी ये कैप्चर किया ट्रेड, वो अच्छा है. ठीक है, बट अभी क्या है ना कि मार्केट जब ऊपर जाएगा ना, तो उसको बहुत रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे. ठीक है, और वो रेजिस्टेंस टफ रेजिस्टेंस होंगे. ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो फिबोनाची टूल यूज़ करके, जैसे भी आपकी इच्छा हो. ऑलराइट, मैं आपको बस हिंट दे सकता हूँ. तो बैंक निफ्टी 4% डाउन. ठीक है, और ये तो मतलब बहुत ज़्यादा, शायद 1 साल बाद मैं ऐसी कोई फॉल देख रहा हूँ. जब डेल्टा वेरिएंट आया था तब ऐसी फॉल देखने को मिली थी. ठीक है, बट उसके नेक्स्ट दिन मार्केट रिकवर हुआ था. लेट्स सी कल क्या होता है. ठीक है, ऑल्दो डेटा देख के पता चलेगा कि क्या चल क्या रहा है. ठीक है, ओके, नाउ द बैंक निफ्टी इज मोर वीक. ठीक है, ये एक लो था जहां से हमारी रिकवरी आई थी, मार्केट ने आज इसको भी तोड़ दिया है. और अगर अगेन इसको रीटेस्ट करने जाता है, दैट विल बी अ सेलिंग पॉइंट. देर इज नो पॉइंट इन गोइंग लॉन्ग अनलेस अंटिल मार्केट इन ट्रेंड लाइन्स को रिकैप्चर ना कर ले. ठीक है, और बैंक निफ्टी में आई थिंक एक ट्रेंड लाइन और है. ठीक है, जिसको मैं ऐसे बना सकता हूँ शायद. एक सेकेंड, आई विल जस्ट ड्रॉ दैट. ठीक है, सो एक ये ट्रेंड लाइन है. ठीक है, बहुत टाइम से मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा था. वी कैन सी दिस. ठीक है ना, बहुत टाइम से इसने सपोर्ट लिया, बार बार आके. और आज भले ही गैप डाउन के साथ क्यों ना हो, बट इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है. सो मार्केट इज मोर बियरिश टू मी. ठीक है, अनलेस अंटिल वो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, मैं लॉन्ग नहीं करूँगा.
अच्छा, एक सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए, वो ये वाला सपोर्ट है, ठीक है, दैट इज 36,400, ठीक है। तो 36,400 पे फिर एक बाउंस ले सकता है, ठीक है। कल ये भी हो सकता है कि अगर हम गैप अप खुलें या सॉरी फ्लैट खुलें अगर अपन, ठीक है, तो एक मार्केट क्विक डिप ले, ठीक है, और क्विक डिप पूरी रिकवर हो जाए, ये जो गैप है, ठीक है ना, आई थिंक ये कल एक डिप में फिल कर सकता है मार्केट अगर फ्लैट खुलते हैं तो। गैप डाउन खुल के भी कर सकता है, बट अगर फ्लैट खुलते हैं तो कर सकता है, ठीक है। फर्दर शॉर्ट्स, ठीक है, अभी जिसने शॉर्ट होल्ड किए हैं वो ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ खुलता है। ग्लोबल सिनेरियोज बहुत वॉलेटाइल हैं, कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ रही है और उसकी वजह से मार्केट बिहेव कर रहा है, सो इट डिपेंड्स अपॉन ग्लोबली, ठीक है। नाउ ओपनिंग टोटली डिपेंड्स अपॉन ग्लोबल क्यूज। नाउ वी विल डिस्कस द एफएनओ डेटा फॉर टुमारो। सो दिस इज द एफएनओ डेटा फॉर टुमारो, ठीक है। इसमें समरी देखते हैं। सो क्लाइंट्स हैव गॉन बुलिश, ठीक है, अच्छे खासे बुलिश गए हैं, बट इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी निकाल दिए आज, ठीक है। सो देर इज पैनिक नाउ, ठीक है, और फियर थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। थोड़ी बहुत पुट भी इन्होंने बाई करी है, बट कॉल्स दे हैव बॉट 2 लाख कॉल्स टुडे, ओके। एफ आई आईज हैव गॉन मिक्स टू बियरिश, बट ज़्यादा वॉल्यूम इनका था नहीं, स्टॉक फीचर्स इन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं अच्छे खासे। प्रोज हैव गॉन बियरिश, मिक्स टू बियरिश, मोस्टली बियरिश, और एफ आई आईज जो डी आईज जो हैं वो गए हैं बुलिश, ठीक है। तो ये तो हमारी समरी है। अब नेट नेट बेसिस पे देखते हैं क्या क्या पोजीशंस हैं मार्केट में, ठीक है। सो नेट नेट बेसिस पे क्लाइंट्स हैव गॉन, ओके, इन्होंने आज फर्दर लॉन्ग्स ऐड किए हैं, 43,000 इनके लॉन्ग्स हो गए हैं। एफ आई आईज ने नेट नेट बेसिस पे शॉर्ट है, बट इन्होंने कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं सरप्राइजिंगली, ठीक है, बट उससे ज़्यादा इन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं, ठीक है। और प्रोज तो अब नेगेटिव में आ चुके हैं, कल न्यूट्रल थे, आज नेगेटिव आ गए हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स ने आज, कल तक 18,000 लॉन्ग थे ये, ठीक है। इतने बड़े गैप डाउन के बाद इतना ज़्यादा मार्केट नीचे चला गया, उसके बाद भी इन्होंने कॉल्स बढ़ा दी हैं। सो मतलब समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हुआ, बट ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंटालिटी ऑफ ए रिटेलर, ठीक है। और रिटेलर मेंटालिटी क्या कहती है कि लॉस को एवरेज करते जाओ, ठीक है, और शायद आई थिंक वही हुआ होगा। सो गाइज बी स्मार्ट, ठीक है, डू नॉट एवरेज योर लॉस, ठीक है। प्रॉफिट्स को एवरेज करो, ठीक है, पिरामिडिंग प्रॉफिट्स में करनी चाहिए ना कि लॉस में, इट विल बी बेटर, अदरवाइज मार्केट कैन पनिश यू रियली बैड, ठीक है। नाउ एफ आई आईज ने अपनी आज उन्होंने फर्दर शॉर्ट्स ऐड किए हैं, और एफ आई आईज ने उनके हेज में आई थिंक लॉन्ग्स ऐड किए, ठीक है। बट यहाँ भी इन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए, यहाँ भी इन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए, और यहाँ पे तो शॉर्ट भी ऐड किए हैं साथ में, यहाँ भी शॉर्ट ऐड किए हैं साथ में, तो ये हैज बना के चल रहे हैं पोजीशंस का, ठीक है। प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने तो कॉल्स शॉर्ट करी हैं, और आज 3 लाख के ऊपर वो शॉर्ट में आ गए, कॉल शॉर्ट में। इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाना भी चाहेगा ना, ये मार्केट को रोकेंगे ऊपर जाने से प्रोज, ठीक है। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी वैसे वैसे इनकी पावर और बढ़ती जाएगी, बिकॉज दे विल ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स इन दोज कॉल्स जो इन्होंने शॉर्ट करी हैं। इंडेक्स पुट में आज रिटेलर्स ने अपनी पुट हल्की करी हैं, बट स्टिल दे आर होल्डिंग 2,86,000 पुट शॉर्ट, सॉरी, ठीक है। तो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं इतने गिरने वाले मार्केट में भी, ठीक है, बहुत बड़ा जिगर चाहिए, ओके। बट हो सकता है कि कल इनको प्रॉफिट मिले, पता नहीं, बट यहाँ से तो मार्केट का जो डेटा है ये नेगेटिव ही दिख रहा है। एफ आई आईज ने आज पुट्स और बढ़ा दी हैं, ठीक है, और उन्होंने कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं और कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं। सो इन लॉन्ग्स के हेज में इन्होंने ये शॉर्ट्स ऐड किए हैं, प्रोज ने फर्दर शॉर्ट्स ऐड किए हैं और उसके हेज में लॉन्ग्स ऐड किए हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। नीचे के लेवल्स पे प्रोज ने पुट राइटिंग भी करी है और ऊपर के लेवल्स पे कॉल राइटिंग भी करी है। सो इतने बड़े मूव के बाद प्रोज को ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है कोई बड़ा मूव देने से पहले, ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर्स में आज एफ ने बहुत अच्छी बाइंग करी है, दिस इज इंटरेस्टिंग। और क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग्स जो हैं वो क्लोज किए हैं। सो आई थिंक दे वर वेटिंग फॉर दिस ओनली, ठीक है ना, कि एफ यही वेट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करो मार्केट में, और उस पैनिक में जो इन्होंने क्रिएट किया है ना, ये होल्ड कर रहे हैं, ये बाई कर रहे हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग।
ठीक है, प्रोज ने भी लॉन्ग्स ऐड किए हैं, शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, और अभी 2 लाख के ऊपर ये उसमें आ गए हैं स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग्स में, और एफ भी 1 लाख के ऊपर आ गए हैं। सो द थिंग इज कि स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा कुछ और कह रहा है और ये इंडेक्स का डेटा कुछ और कह रहा है। तो इंडेक्स का डेटा तो टोटल क्या कह रहा है, बियरिश, ठीक है, और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो ये हो सकता है कि मार्केट 1-2 दिन, ठीक है, और डाउन मूव दे या फिर और ज़्यादा थोड़ा वॉलेटाइल रहे, और उसके बाद बेस फॉर्मेशन के बाद एक रिकवरी आ सके, ठीक है। बिकॉज ये स्टॉक फ्यूचर्स का जो डेटा देख के मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ रिकवरी आ सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। बिकॉज आई थिंक ये एक्यूमुलेशन के लिए ही इन्होंने ये पैनिक क्रिएट किया था, और अब वो और करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे और अपना इस नंबर को बढ़ाएंगे, उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। वील लुक एट दी ऑप्शन चेन नाउ। सो ऑप्शन चेन क्या बोलती है? ऑप्शन चेन ये बता रही है कि आज इस लेवल पे पुट राइटिंग हुई है। किस लेवल पे? 16,800 पे, ठीक है, और उससे नीचे 16,700 पे भी पुट राइटिंग हुई है, और यहाँ से 16,500 से थोड़ी पुट राइटिंग हटी है। इनफैक्ट 16,300 पे भी थोड़ी पुट राइटिंग हटी है। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, और कॉल राइटिंग कहाँ पे? 17,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 17,000 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस, और बहुत अच्छा OI डेवलप हुआ है 17,000 पे। 16,900 पे भी आज अच्छा खासा OI डेवलप हुआ है। सो मार्केट इज़ ऑप्शन चेन के हिसाब से तो बियरिश ही लग रहा है, ठीक है। बिकॉज नीचे की तरफ जो ये पुट्स हैं, इनमें जो अनवाइंडिंग हुई है पुट राइटिंग में, दिस शोज कि पुट राइटर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी पूरी अनवाइंडिंग है, और ये अनवाइंडिंग किसकी है? रिटेलर्स की है। सो दिस इज दी निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में 17,000 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में इफ़ वी लुक एट द बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी पे भी पुट राइटिंग तो हुई है 36,500 पे, ठीक है, और अच्छा खासा OI डेवलप हुआ है। और आज रिटेलर्स ने पुट राइटिंग नहीं करी है, प्रोज करके गए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो बट यहाँ भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव मेरे को लग रहा है, बट शायद बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबलाइज हो सके, ठीक है। आई नो मैं बहुत उल्टा बोल रहा हूँ, बट ऑप्शन चेन में मुझे ऐसा लग रहा है। बट 37,000 इज़ ए गुड रेजिस्टेंस नाउ। बैंक निफ्टी के लिए 37,000 इज़ ए वेरी गुड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और सपोर्ट की बात करें ना, तो सब्सटेंशियल सपोर्ट तो है ही नहीं अभी। 36,500 एक सपोर्ट बन सकता है, 36,500, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा आज OI डेवलप हुआ है, और प्रोज राइटिंग करके गए, तो आई एम थिंकिंग कि प्रोज सेफ साइड चलेंगे। प्रोज उनको भी पता है कि मार्केट बहुत वीक चल रहा है, तो वो सेफ साइड चलेंगे, तो वो अच्छे खासे नीचे गए, ठीक है। और विक्स भी बहुत हाई थी। अगर कल गैप अप या फ्लैट भी खुलता है मार्केट, तो विक्स क्रैश करेगी और पुट्स का प्रीमियम गल जाएगा, तो उनको वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ये 36,500 की पुट है, तो 347 रुपये की चल रही है, 347 रुपये की, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा क्रश आएगा। IV देखो 43 की IV है, ठीक है ना। IV क्रश से इनको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। So that's all from my side. I hope you like the video, and I hope that I was of some use to you guys. Make sure to subscribe my channel, like the video, and share with your friends, family. Thank you so much.